जन्माष्टमी के दिन भूल के भी ना करें 5 गलतियां, नहीं तो विनाश हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। तो दोस्तों, अगस्त का महीना आते ही भक्ति और उत्साह का एक अद्भुत संगम वातावरण में घुलने लगता है। बारिश की ठंडी फुहारें, खेतों में लहलहाती हरियाली और मंदिरों में गूंजती घंटियों की ध्वनि मिलकर मन में एक अद्भुत आनंद भर देती है। इस महीने की सबसे खास और पवित्र तिथि आती है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे पूरी दुनिया में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 16 अगस्त का दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि इसी दिन द्वापर युग में रात के 12 बजे मथुरा की कारागार में देवकी और वासुदेव के आंगन में नंदलाल का जन्म हुआ था। यह सिर्फ एक जन्म नहीं था, बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की पुनर्स्थापना का वचन था। यही कारण है कि जन्माष्टमी के दिन पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी कृष्ण भक्त उपवास रखते हैं, झांकियां सजाते हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन करते हैं और रात भर भगवान के अवतार का उत्सव मनाते हैं। परंतु जिस दिन इतना बड़ा और पवित्र पर्व हो, उस दिन की पवित्रता को बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना उसका उत्सव मनाना। शास्त्रों में और पुराणों में इस दिन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें भूलकर भी करना नहीं चाहिए। कई बार लोग उत्साह और अज्ञानवश कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे न केवल पुण्य का ह्रास होता है, बल्कि घर में दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य भी प्रवेश कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण केवल माखन चोर नहीं थे, वे प्रेम, करुणा और धर्म के मूर्त स्वरूप थे। उनकी पूजा में शुद्धता, श्रद्धा और नियम सबसे बड़ा आधार है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो पूजा अधूरी रह जाती है और भक्ति का फल कम हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन सबसे पहली बात जो हर भक्त को याद रखनी चाहिए वह यह है कि इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य है। सुबह स्नान करने से पहले अशुद्ध कार्यों से बचना चाहिए और मन में भगवान का स्मरण करते हुए ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग इस दिन भी मोबाइल, टीवी और अनावश्यक बातों में समय गंवा देते हैं। इससे मन की एकाग्रता भंग होती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन आप व्रत रखते हैं, उस दिन आपका प्रत्येक विचार भी पूजा का हिस्सा होता है। अगर मन नकारात्मकता में उलझा है तो पूजा का फल आधा हो जाता है। दूसरी बड़ी भूल जो लोग कर देते हैं वह है व्रत में लापरवाही। जन्माष्टमी का व्रत केवल भोजन से विरक्ति नहीं है, बल्कि इंद्रियों का संयम है। लेकिन कई लोग दिन में नाश्ता कर लेते हैं और सोचते हैं कि भगवान के जन्म के समय फलाहार कर लेंगे, इससे व्रत पूर्ण हो जाएगा। यह सोच गलत है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत में व्रत की मर्यादा का पालन न करना पाप के समान है। व्रत में केवल सात्विक और शुद्ध आहार ही ग्रहण करना चाहिए, वह भी पूजा के बाद। साथ ही व्रत में क्रोध, कटुवचन और असत्य से बचना चाहिए, क्योंकि ये व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। तीसरी गलती जो जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए वह है भगवान की मूर्ति या झांकी को स्नान और श्रृंगार के पूजना। कई बार लोग उत्सव की तैयारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बाल गोपाल के अभिषेक और श्रृंगार पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन याद रखें, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को स्नान कराना, सुंदर वस्त्र पहनाना, आभूषणों और फूलों से सजाना और झूले में विराजमान करना पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। जिस तरह हम अपने घर में किसी अतिथि के आने पर उनका सत्कार करते हैं, उसी तरह भगवान के अवतार दिवस पर उनका स्वागत भव्य होना चाहिए। चौथी बड़ी भूल यह है कि लोग इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन का सेवन कर लेते हैं। यह न केवल व्रत की पवित्रता को तोड़ता है, बल्कि भगवान की कृपा से वंचित भी कर देता है। भगवान कृष्ण स्वयं गोपालक थे, जिन्हें गौमाता से विशेष प्रेम था। इस दिन गौवंश का अपमान करना, दूध दही का तिरस्कार करना या अहिंसा का पालन न करना अत्यंत अशुभ माना गया है। इसलिए इस दिन सात्विक भोजन, भक्ति और सेवा ही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। पांचवीं और सबसे बड़ी भूल जो लोग अनजाने में कर देते हैं वह है भगवान के जन्म के समय
अनुपस्थित रहना या पूजा अधूरी छोड़ देना। जन्माष्टमी की रात 12 बजे का समय अत्यंत शुभ और शक्तिशाली होता है, जब देवकी नंदन का जन्म हुआ था। इस क्षण अगर आप भजन मंत्र या आरती में लीन हैं, तो यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। लेकिन अगर इस समय आप सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं या पूजा स्थल से दूर हैं, तो यह अवसर व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इस क्षण का स्वागत दीप जलाकर, घंटियां बजाकर और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के गान से करना चाहिए। जन्माष्टमी का पर्व हमें केवल उपवास और पूजा का संदेश नहीं देता, बल्कि यह सिखाता है कि जीवन में धर्म, सत्य और प्रेम को अपनाना ही सबसे बड़ा उत्सव है। भगवान कृष्ण का जीवन त्याग, प्रेम और बुद्धि का अद्भुत संगम है। उन्होंने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, वे अवतार लेते हैं। आज भी अगर हम अपने जीवन से इन गलतियों को दूर कर लें और सच्ची श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्मरण करें, तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन के सभी दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो सकती हैं। इस जन्माष्टमी पर जब आप बाल गोपाल के जन्म का उत्सव मनाएं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पूजा में केवल दिखावा नहीं, बल्कि प्रेम और आस्था का भाव होना चाहिए। याद रखें, भगवान को महंगे वस्त्र, बल्कि एक सच्चे, निर्मल और भक्तिपूर्ण हृदय की आवश्यकता होती है। जिस दिन यह भाव हमारे भीतर जाग जाएगा, उस दिन हमारी पूजा सच्चे अर्थों में पूर्ण हो जाएगी और भगवान की कृपा अनंत रूप से हमारे जीवन में बरसने लगेगी। अगस्त का महीना आते ही वातावरण में एक अद्भुत पवित्रता घुलने लगती है। सावन की रिमझिम बारिश, मिट्टी की सुगंध और मंदिरों में गूंजती घंटियों की ध्वनि एक अलग ही अनुभूति कराती है। इस महीने में एक ऐसा पावन दिन आता है जब ब्रह्मांड मानो प्रेम, भक्ति और उल्लास के रंगों में रंग जाता है। वह दिन है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस वर्ष यह तिथि 16 अगस्त को है और इस दिन का महत्व केवल एक पर्व के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य घटना के रूप में है। द्वापर युग की बात है। मथुरा नगरी में अत्याचारी कंस का शासन था। उसकी बहन देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। आधी रात का वह समय, जब कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव जी यमुना पार कर नंदगांव पहुंचे, यह दृश्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। तभी से इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है और भक्त इसे व्रत, पूजा, भजन कीर्तन और रास लीला के साथ मनाते हैं। परंतु जितना यह दिन पवित्र है, उतना ही जरूरी है कि इसकी पवित्रता और महत्ता को बनाए रखा जाए। शास्त्रों में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ये गलतियां न केवल पुण्य को कम करती हैं, बल्कि भगवान की कृपा से वंचित भी कर सकती हैं। पहली गलती, मन की अशुद्धि और भक्ति में ध्यान भंग। जन्माष्टमी के दिन केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन को भी पवित्र रखना आवश्यक है। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं या दुनियावी बातों में उलझ जाते हैं। यह मन की एकाग्रता को भंग करता है। श्रीमद्भागवत में वर्णित है कि भक्ति का मूल है मन की एकाग्रता। यदि मन भगवान में नहीं है, तो पूजा केवल बाहरी कर्म रह जाती है। जन्माष्टमी के दिन हर विचार, हर शब्द और हर कर्म भगवान को समर्पित होना चाहिए। पुराणों में कथा आती है, द्वारका में एक वृद्ध महिला थीं जो भगवान के मंदिर में रोज जाती थीं। जन्माष्टमी के दिन भी वह पूजा के लिए गईं, लेकिन रास्ते में किसी ने उनके बारे में बुरा कह दिया। उन्होंने मन में रोष भर लिया और पूजा करते समय मन उसी क्रोध में उलझा रहा। बाद में नारद मुनि ने बताया कि उस दिन उनकी पूजा भगवान ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि मन पवित्र नहीं था। इसलिए इस दिन किसी से कटु वचन न बोलें, झगड़ा न करें और मन को नकारात्मकता से बचाएं। दूसरी गलती, व्रत की मर्यादा का उल्लंघन। जन्माष्टमी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह इंद्रियों का संयम और आत्मसंयम का अभ्यास है। शास्त्र कहते हैं, व्रतेन हि मनः शुद्ध, अर्थात व्रत से मन शुद्ध होता है। कई लोग इस दिन सुबह नाश्ता कर लेते हैं
या दिन में चाय, कॉफी, नाश्ते का सेवन कर लेते हैं और सोचते हैं कि रात को भगवान के जन्म के समय फलाहार कर लेंगे तो व्रत पूरा हो जाएगा। लेकिन यह सही नहीं है। व्रत का अर्थ है पूरे दिन सात्विकता में रहना, संयम रखना और भगवान का स्मरण करना। भागवत पुराण में कथा आती है, एक बार गोकुल में जन्माष्टमी के दिन एक व्यक्ति ने व्रत रखा, लेकिन दिन में वह चोरी छिपे खाना खाने लगा। रात को वह मंदिर में आया और भजन में शामिल हुआ। भगवान प्रकट हुए, लेकिन उसकी ओर नहीं देखा। बाद में उसे स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि व्रत में छल और लापरवाही भक्ति का अपमान है, इसलिए व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करें। तीसरी गलती, भगवान का अभिषेक और श्रृंगार अधूरा छोड़ना। जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल का अभिषेक, वस्त्र आभूषण और झूला सबसे खास अनुष्ठान है। लेकिन आजकल लोग सजावट में तो घंटों लगाते हैं, पर भगवान के स्नान और श्रृंगार पर ध्यान नहीं देते। भागवत पुराण के अनुसार इस दिन भगवान को पंचामृत स्नान कराना चाहिए, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से। इसके बाद उन्हें पीतांबर पहनाना और फूलों मोरपंख से सजाना चाहिए। यह प्रेम का प्रतीक है। जिस तरह हम अपने अतिथि का आदर करते हैं, उसी तरह भगवान का स्वागत करना चाहिए। कथा आती है कि वृंदावन में एक महिला ने जन्माष्टमी के दिन अपने घर की सफाई में इतना समय लगाया कि बाल गोपाल का श्रृंगार नहीं कर पाई। उस रात उसे स्वप्न में भगवान ने कहा, माता, मुझे आभूषणों की नहीं, तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है, लेकिन आज तुमने मुझे अतिथि के समान समय नहीं दिया। चौथी गलती, तामसिक आहार और हिंसा। जन्माष्टमी का दिन सात्विकता का प्रतीक है। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है। कृष्ण स्वयं गोपालक थे और गायों से अत्यंत प्रेम करते थे। इस दिन गौमाता का अपमान, दूध दही का अनादर या किसी भी प्रकार की हिंसा अशुभ मानी जाती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन अहिंसा का पालन करना ही भगवान को प्रिय है। पांचवीं गलती, भगवान के जन्म समय पूजा में अनुपस्थित रहना। रात के 12 बजे का समय अत्यंत शुभ है। इस समय मंदिरों में घंटियां बजती हैं, शंख गूंजते हैं और भजन की ध्वनि से वातावरण भर जाता है। यही वह क्षण है जब द्वापर युग में कृष्ण ने अवतार लिया था। शास्त्र कहते हैं कि इस क्षण जो भक्त भगवान के नाम में लीन होता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन कई लोग इस समय सो जाते हैं, बातें करते हैं या पूजा छोड़ देते हैं। कथा आती है कि एक भक्त ने जन्माष्टमी के दिन व्रत रखा, लेकिन रात 12 बजे वह थक कर सो गया। स्वप्न में भगवान ने कहा, तुमने मुझे बुलाया, लेकिन जब मैं आया तुम उपस्थित नहीं थे। इसलिए इस क्षण दीप जलाकर, आरती कर, भजन गाकर नंदलाल का स्वागत करना चाहिए। अगस्त की भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात को जब आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे बादलों से झांकता है, हवाओं में ठंडक घुल जाती है और मंदिरों में मृदंग, झांझ और शंख की ध्वनि एक साथ गूंजने लगती है, तब भक्तों का मन एक ही दिशा में खींच जाता है, मथुरा की ओर, उस कारागार की ओर जहां भगवान विष्णु ने स्वयं कृष्ण रूप में अवतार लेकर देवकी और वासुदेव के घर जन्म लिया था। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और धर्म की विजय का प्रतीक है। जन्माष्टमी की महिमा को समझने के लिए हमें केवल कथा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि इस दिन किए गए हमारे कर्म हमारे जीवन पर कैसे गहरे असर डालते हैं। शास्त्रों में यह दिन उतना ही संवेदनशील बताया गया है जितना पवित्र। यहां की गई भक्ति सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है, लेकिन की गई गलतियां भी उतनी ही जल्दी अशुभ फल ला सकती हैं। इस वर्ष 16 अगस्त की जन्माष्टमी एक अद्भुत संयोग लेकर आ रही है। तिथि, वार और नक्षत्र का मेल इतना शुभ है कि इस दिन की पूजा का फल कई गुना बढ़ जाएगा। परंतु इसके लिए यह जरूरी है कि हम कुछ गलतियों से दूर रहें। पहली भूल, मन की अशुद्धि और नकारात्मकता में फंसा रहना। जन्माष्टमी का व्रत केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि मन की पवित्रता का भी पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है, यथा मनः तथा देव, अर्थात जैसे हमारे मन के भाव होते हैं, वैसे ही देवता हमें दर्शन देते हैं। कई लोग सुबह उठते ही मोबाइल, टीवी या अखबार में उलझ जाते हैं। दिन भर का समय व्यर्थ चर्चाओं, गपशप या क्रोध में निकल जाता है। इस दिन
यह सबसे बड़ी भूल है। भागवत पुराण में एक प्रसंग आता है। द्वारका में एक वृद्धा कृष्ण भक्त थी। जन्माष्टमी के दिन वह मंदिर आई, पर रास्ते में किसी ने उसके बारे में अपशब्द कहे। वह क्रोध में भर गई और पूजा के समय भी मन उसी घटना में उलझा रहा। रात को उसने स्वप्न में देखा कि भगवान कृष्ण मंदिर में आए, पर उसे आशीर्वाद दिए बिना लौट गए। जब उसने पूछा, प्रभु क्यों? तब भगवान ने कहा, माता, जिस समय तुमने मुझे बुलाया उस समय तुम्हारा मन मेरे पास नहीं, क्रोध में था। इसलिए इस दिन क्रोध, कटु वचन, अपशब्द, चुगली और नकारात्मक विचारों से दूर रहना आवश्यक है। दूसरी भूल, व्रत की मर्यादा तोड़ना। जन्माष्टमी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, व्रतम ही संयमः श्रेष्ठ, अर्थात व्रत का असली अर्थ है इंद्रियों पर संयम। कई लोग सोचते हैं कि सुबह या दोपहर में हल्का फुल्का कुछ खा लें और रात को भगवान के जन्म समय फलाहार कर लें तो व्रत हो गया, लेकिन यह सोच गलत है। व्रत का अर्थ है दिन भर सात्विकता में रहना, मिष्ठान और फल का सेवन भी केवल पूजा के बाद करना। भागवत पुराण में कथा आती है, गोकुल में एक व्यक्ति ने जन्माष्टमी के दिन व्रत रखा, लेकिन दिन में चोरी छिपे भोजन कर लिया। रात को वह मंदिर आया और नंदोत्सव में शामिल हुआ। भगवान ने उस पर दृष्टि नहीं डाली। बाद में स्वप्न में बताया, तुम्हारे व्रत में श्रद्धा नहीं, केवल दिखावा था। इसलिए इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखें, मन, वाणी और कर्म से सात्विक बने रहें। तीसरी भूल, भगवान का अभिषेक और श्रृंगार अधूरा छोड़ना। जन्माष्टमी का सबसे सुंदर दृश्य है बाल गोपाल का झूला, मोरपंख का मुकुट, पीतांबर और गहनों से सजे नंदलाल। लेकिन कई बार लोग केवल सजावट में समय लगा देते हैं और भगवान के स्नान व श्रृंगार में लापरवाही कर बैठते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान को पंचामृत स्नान कराना चाहिए, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से। इसके बाद हल्दी, चंदन और इत्र से उनका अभिषेक करना, फिर नए वस्त्र पहनाना और फूलों मोरपंख से सजाना चाहिए। एक कथा आती है, वृंदावन में एक महिला ने जन्माष्टमी पर अपने आंगन की सजावट में इतना समय लगा दिया कि बाल गोपाल का अभिषेक नहीं कर पाई। रात को भगवान ने स्वप्न में कहा, माता, तुम्हारे घर की सजावट सुंदर थी, पर मेरा स्वागत अधूरा रह गया। चौथी भूल, तामसिक आहार और हिंसा करना। जन्माष्टमी का दिन सात्विकता का प्रतीक है। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक आहार वर्जित हैं। भगवान कृष्ण गोपालक थे, उन्हें गायों से विशेष प्रेम था। इस दिन गौ माता का अपमान या किसी भी प्रकार की हिंसा अशुभ फल देती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस दिन जो व्यक्ति हिंसा करता है या तामसिक भोजन करता है, उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करें, गौ सेवा करें और दूध दही का भोग लगाएं। पांचवीं भूल, भगवान के जन्म समय पूजा में अनुपस्थित रहना। जन्माष्टमी की रात 12 बजे का समय अत्यंत शुभ है। इस समय मंदिरों में शंख घंटियां गूंजती हैं, भजन होते हैं और भक्त नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस क्षण भक्ति में लीन होता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एक कथा है, एक भक्त ने व्रत रखा, लेकिन रात 12 बजे सो गया। भगवान ने स्वप्न में कहा, जब मैं आया तुम सो रहे थे, इसलिए इस क्षण दीप जलाकर, आरती कर, भजन गाकर नंदलाल का स्वागत अवश्य करें। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हां, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।